शिव कुमार ITI करिंदनपुर गाजीपुर ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। परीक्षार्थियों, आज हम ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। अगले दिन हम ये चित्रीय प्रक्षेप पढ़ रहे थे, जिसे हम चित्रीय प्रक्षेप में हम आइसोमेट्रिक पढ़ रहे थे। आइसोमेट्रिक में बतलाया गया है कि किस प्रकार से इस ऑब्जेक्ट को आप बनाएंगे। हमें उम्मीद है आप कुछ उसमें से ज़रूर सीखे हुए होंगे। तो अगले दिन मैं बतलाया था कि इस चित्रीय प्रक्षेप यानी आइसोमेट्रिक में या सममित दृश्य में हम आज आप लोगों को ऑर्थोग्राफी के बारे में बतलाएंगे, जिसमें एलिवेशन, प्लान और साइड आपको अलग अलग दिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे हम ये 4 भाग में बांट लेते हैं या इसकी ग्राउंड लाइन खींच लेते हैं और इसे खींचने से अलग अलग एलिवेशन, प्लान और साइड हम बना लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि जो हमारे ये ग्राउंड लाइन जो खींची गई है, इस पॉइंट से हम 10 mm दाएं बाएं ऊपर नीचे तीनों तरफ से हम 10-10 mm ले लेते हैं। तो हमारा ये आधार मिला हुआ है, इसी आधार पे हम 10-10 mm हम ऊपर नीचे दोनों तरफ से खींच लेंगे। यहाँ से इसको खींच लेंगे और इसे हम लंब खींच लेंगे। सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे इसमें कि ये आपको पता है कि ड्राइंग जो होती है 2 एंगलों में बनाई जाती है। पहला जो होता है फर्स्ट एंगल और दूसरा होता है थर्ड एंगल। तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें थर्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आपको बताया गया है कि थर्ड एंगल जो होती है फर्स्ट एंगल की अपेक्षा सरल होती है, क्योंकि जिस चीज़ को जहाँ से देखते हैं सेम हम उसको वहीं पे बनाते हैं। इसलिए हम थर्ड एंगल को पढ़ेंगे, फिर बाद में हम फर्स्ट एंगल पढ़ेंगे। तो थर्ड एंगल का रूल है कि जिस चीज़ को जहाँ से देखेंगे सेम हम उसको वहीं बनाएंगे। तो ये कन्फर्म है कि एलिवेशन जो है यहाँ पे दिख रहा है, यानी हमारा एलिवेशन यहाँ होगा, ये कन्फर्म है। एलिवेशन के ऊपर हमारा प्लान हो जाता है और ये एलिवेशन की साइड में हमारी ये साइड बन जाती है, ये कन्फर्म है। तो आगे हम देखेंगे कि जो हमारा एलिवेशन जो है, एलिवेशन में क्या दिख रहा है, क्योंकि इस ऑर्थोग्राफी को हम लंब कोणीय प्रक्षेप के भी नाम से जानते हैं। हमारा ये जो है इसमें जो दिखा रहा है एलिवेशन जो हमारा दिखा रहा है, तो आप एलिवेशन में लेकर के आप देखेंगे तो आपका एलिवेशन ये भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा और प्लस ये भाग दिखेंगे। सबसे पहले हम ये पता कर लेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की लंबाई कितनी रखी गई है। तो इसकी लंबाई आपको बताया गया है कि 75 mm रखा गया है। यहाँ 75 mm रखा गया है, तो इसकी लंबाई हम 75 mm रखेंगे। ये जो है यहाँ जो है हम सेट स्क्वायर के द्वारा ये पता कर लेंगे कि यहाँ कि इसकी लंबाई कितनी रखी गई है। तो अगर यहाँ 75 mm होता है तो यहाँ क्या करें कि 10-10 mm पे डिवाइड किया गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 10-10 mm पे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट की हाइट पता करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है और हाइट में कितने कितने पॉइंट दिए गए हैं। इसमें इस ऑब्जेक्ट की हाइट 60 mm रखा गया है। जैसे हम इसके सेट स्क्वायर के द्वारा हम यहाँ अगर हाइट हमारी ये 60 हो जाती है, तो ये पता कर लेंगे कि और कौन सा पॉइंट हमें मिल रहा है। एक पॉइंट हमें ये 40 पे मिल रहा है, क्योंकि इसकी दूरी 40 रखा गया है। आप क्या करेंगे, सेट स्क्वायर के सहारे आप जहां जो पॉइंट मिलेंगे वहां एक ही साथ खींच लेंगे। एक साथ खींचने का मतलब ये होता है, आपको पता है कि एलिवेशन की लंबाई और प्लान की लंबाई सेम बराबर होती है और ये साइड की जो चौड़ाई है एलिवेशन की ये प्लान की चौड़ाई सेम बराबर होती है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही साथ इसको भी खींच लेंगे। ये जो है इसकी लंबाई जो है एक साथ खींच लेंगे। जहाँ जो पॉइंट दिया हुआ है हल्का सा हम उसको भी खींच लेते हैं, यहाँ इसको खींच लेंगे
इसे खींचेंगे और ये जो पॉइंट होगा हम इसे खींच लेंगे। लेकिन यहाँ जो दिखाया गया है इसमें ये ऊपर से दिखाया गया है, यहाँ 20 mm रखा गया है, यहाँ से एक दूरी ये छुटी हुई है, यहाँ से इसकी दूरी ये 20 mm रखा गया है, इसकी दूरी 20 mm रखा गया है। आपको ये पॉइंट 10, 10, 20, 30 हो गया इसमें, तो 10 यहाँ इसको रखेंगे, 10 इसको रखेंगे, 10 इसको रखेंगे। इसके बाद ये रखेंगे कि इसकी हाइट यहाँ 20 mm रखा गया है, ठीक है ना, और इसकी हाइट 40 रखी गई जो यहाँ पॉइंट जो दिया गया है। आप क्या करेंगे, इसमें आप देखेंगे ऊपर से दिखाया गया है कि ये 10-10 mm यानी बीच की दूरी 40 रखी गई है, तो आप यहाँ से 10 mm यहाँ रख लेंगे और 10 mm यहाँ पर रख लेंगे। इसके समानांतर आप इसको 10 mm पे आप इस रेखा को खींच देंगे, 10 mm इधर हो जाएगा और 10 mm हम इधर से काट देंगे, तो बीच की दूरी 40 mm हो जाएगी। जैसे हमको यहाँ दूरी दिखानी होगी तो हम यहाँ आसानी से ये 40 mm लिख सकते हैं। पूरी यहाँ दूरी दिखानी होगी, हम इसको क्या करेंगे, ये 60 mm हम आसानी से लिख सकते हैं। तो और इसमें जो देखेंगे ये जो पॉइंट दिखा रहा है, इस पॉइंट से इसको मिला रहा है, और यहाँ जो है इसके समानांतर जो है आप देखेंगे जहाँ जो पॉइंट मिल रहा है इसके समानांतर हम यहाँ पे इसको खींच देंगे, और जो हमारा इसमें अधिक होगा इसे हम मिटा देंगे, यहाँ से इसे मिटा देंगे। इसमें आपको एक बात और बतलाया गया है, इसमें जिसमें आप देख रहे हैं कि जो होल दिखाया गया है इसमें, तो आपको बताया गया है कि जहां होल होता है जो भाग छिपी हुई होती है उससे हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें होल है दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाया गया है 10 mm हम यहाँ पे रखेंगे और 10 mm यहाँ रखेंगे, ये बीच की दूरी 25 mm रखा गया है, यानी 45 दूरी रखी गई है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसके समानांतर जो आप जो रेखा खींचेंगे या डॉट, ये रेखा डॉटेड लाइन के हिसाब से होगी, ये लाइन डॉटेड होगी और यहाँ भी ये डॉटेड लाइन होगा। तो इसमें एलिवेशन में हम देखेंगे कि जो भाग हम दिखाए हैं इसमें क्लियर है, तो उस हिसाब से हम इसकी दूरी तय कर देंगे। यहाँ जो है ड्राइंग बनाने के बाद इसे हम गाढ़ा कर लेते हैं और सबकी दूरी हम कंफर्म कर लेते हैं कि इसकी दूरी कितनी कितनी है। यहाँ से ये डायमेंशन लाइन खींच लेंगे। इसकी आपको बताया गया है कि ये इस ऑब्जेक्ट की जो लंबाई जो रखी गई है ये 75 mm है और इसको यहाँ पे 10 mm रखा गया है। तो ये हमारा एलिवेशन कंफर्म होता है, ये हमारा एलिवेशन होगा। एलिवेशन के बाद बारी आ जाती है साइड की, प्लान की। एलिवेशन के बाद हम प्लान बनाते हैं। तो ऑलरेडी इसकी लंबाई पता हमें है कि 75 mm है, इसकी हम चौड़ाई पता कर लेंगे, यानी चौड़ाई 60 mm रखा गया। या तो आप यहाँ से 60 mm रख लें या तो आप यहाँ से 60 mm रख लें। यहाँ आप 45 डिग्री पे एक रेखा खींच देते हैं। इस रेखा से फायदा हमें ये होता है कि साइड बनाने में हमें सरल हो जाता है। तो इसमें जो पॉइंट मिलेगा हम इसको रख लेंगे। इसमें यहाँ आप देखेंगे कि 60 mm को 30 mm पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 30 mm पे डिवाइड कर देंगे और जो पॉइंट जो मिलता जाएगा उसे हम खींचते जाएंगे। यहाँ जो है यहाँ भी इसे खींच लेंगे और ये 60 mm पे रखा गया है, इसे हम खींच लेंगे। इसमें ये देखेंगे कि ये जो है जो भाग दिखाई देगा उसको हम दिखाएंगे। इसमें यहाँ जो ये जो भाग छिपे हुए हैं यहाँ हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे, यानी यहाँ पे डॉटेड लाइन होगा
और ये भी लाइन जो होगी डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि जब ऊपर से हम देखेंगे ये हमारा प्लान होगा, जैसे ये हमारा प्लान जो है ऊपर से जो देख रहे हैं हमारा ये प्लान होता है, ये भी भाग जो होंगे प्लान दिखाई देंगे। ठीक है, तो प्लान में हमें ये भाग दिखाई दे रहा है और प्लस ये भाग दिखाई दे रहा है, प्लस ये भाग दिखाई दे रहा है। हमें इसमें करना क्या है, जो ये 30 पे जो डिवाइड किए हुए हैं आप, ये भाग जो है ये 30 पे डिवाइड किया गया है, इसमें क्या करेंगे 10-10 mm पे हम इसे खींच लेंगे। 10-10 mm जो है 10 mm पे इसे खींच लेंगे और 10 mm पे इसे खींच लेंगे। और ऊपर आपको बतलाया गया है कि यहाँ से 10 mm रखेंगे और यहाँ से 10 mm रखेंगे, बीच की दूरी ये 25 mm हो जाएगा, तो यहाँ से इसको खींच लेंगे। और ये जो डॉटेड लाइन है जब ऊपर से दिखाई दे रहा है तो यहाँ से इसे खींच लेंगे। इसमें देखेंगे कि जो अधिक होगा उसे हम मिटा देंगे। यहाँ से इसे फिर हम गाढ़ा कर देंगे। पहले हम जो ड्राइंग या आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफी बनाएंगे, इसके बाद हम पेंसिल से इसे गाढ़ा कर देंगे। जो अधिक होगा इसे हम, जो लाइनें जो अधिक होगी इसे हम मिटा देंगे। और ये भाग जो है इसमें आपको ये डॉटेड लाइन दिखाई गई है, हम दूरी इसका कंफर्म कर लेंगे कि कितनी कितनी दूरी रखी गई है। और यहाँ से जो है, यहाँ से इसकी जो दूरी दिखाई गई है ये 10 mm रख देंगे, यहाँ 25 mm रखेंगे, यहाँ पे 10 mm रखेंगे। इसे डायमेंशन लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ये जो दूरी रखी गई है आप यहाँ से 30 mm 30 mm 30 mm रखेंगे। ये हमारा जो होगा, ये आप अगर इसकी दूरी दर्शाना चाहे तो आप इसकी भी दूरी 30 mm लिख सकते हैं। ये हमारा प्लान होगा, एलिवेशन और प्लान। जो भाग ऊपर से देख रहे हैं ये भाग दिखाई दे रहा है और ये भाग ये दिखाई दे रहा है और ये भाग जो बचा हुआ भाग है ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसमें जो साइड होगा, साइड में जो भाग बचे हुए हैं वो हमारा साइड होगा, यानी ये भाग दिखेगा प्लस ये भाग दिखेगा और कुछ भाग इसमें से भी दिखेंगे, क्योंकि इसे टेपर रखा गया है। हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ जो है इसकी इस ऑब्जेक्ट की चौड़ाई देखेंगे और जितने जो पॉइंट जो ऊपर से आ रहे हैं उसको हम यहाँ से खींच लेंगे, यहाँ खींच लेंगे और प्लस से इसको हम यहाँ से खींच लेंगे। जो पॉइंट 90 डिग्री पे मिल रहे हैं उसको हम यहाँ से इसको खींच लेंगे, यहाँ से इसे खींच लेंगे, यहाँ से इसे भी खींच लेंगे और यहाँ से ये 30 डिग्री पे जो बना हुआ है इससे खींच लेंगे। आगे हम देखेंगे इसमें कि जो हमारे जितने जो पॉइंट मिले हुए हैं सबको इधर से खींच लेंगे। यहाँ से हम इसे खींच सकते हैं, यहाँ जो पॉइंट जो मिला हुआ है इसे, जो कटे हुए भाग जो दिखाई दे रहे हैं इसे हम खींच लेंगे। जो भाग जब इधर से देखेंगे साइड की तरफ से तो ये कटा हुआ भाग जो है ये नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। ये जो हमारा होगा ये डॉटेड लाइन होगा, ये डॉटेड लाइन हो जाएंगे और ये भी जो है ये डॉटेड लाइन हो जाएगा। ये भी भाग छुपा हुआ है इसलिए ये डॉटेड लाइन होगा। रही बात, इसमें हम देखेंगे कि ये भाग कहाँ से कहाँ तक दिख रहा है, यानी ये 30 पे डिवाइड किया गया है इसे। यहाँ से ये भाग जो होगा 30 पे होगा,
इसमें ये कह रहा है ये 20 mm जो ऊपर आया हुआ है इसके समानांतर हम इस रेखा को खींचेंगे, जहाँ जो पॉइंट मिलेगा 20 mm पे इसे हम यहाँ पे खींच लेंगे और जो इसमें अधिक रेखाएं जो होगी उसे हम मिटा देंगे। और इसमें जो है ये भाग ये इसमें होल दिखाया गया है, लेकिन ये इधर से दिखाई नहीं दे रहा है, यानी इसका मतलब ये डॉटेज है, इसलिए इस रेखा को हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करेंगे। इसकी दूरी हम कंफर्म कर देंगे कि इस ऑब्जेक्ट की ये चौड़ाई कितनी रखी गई है। यहाँ से ये 30 mm रखा गया है, यहाँ से ये 30 mm रखा गया है और हाइट यहाँ से 40 mm रखा गया है और ऊपर ये 20 mm रखा गया है। यहाँ ये हमारा जो होगा साइड हो जाएगा। हम इसमें एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे कहीं हमारा पॉइंट छूटा तो नहीं है। तो साइड में ये भाग हमारा दिख ही रहा है, इसमें ये भाग कुछ छुपे हुए हैं ये भी दिख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन दिख ही रहा है और प्लस इसमें जो ये कटे हुए भाग जो दिखाई दे रहा है तो साइड की तरफ से नहीं दिख रहा है, इसलिए इसे हम डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा ऑर्थोग्राफी कन्फर्म होता है। इस ऑर्थोग्राफी को हम लंब कोणीय प्रक्षेप के भी नाम से जानते हैं। तो आज की जो है ऑनलाइन क्लास में हमारा ये ऑर्थोग्राफी कन्फर्म हुआ। अगले दिन फिर हम और ऑर्थोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे।